चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इस YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग संगीत के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। पिछले दिनों से ताल चल रहे हैं और आज जो है इसके ऊपर में ताल के ऊपर में ये लास्ट जो है वो आपका MCQs का सेट रहेगा और इसके बाद फिर हम लोग राग पे और तमाम तरह की चीजें पे आने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन की जगह पे 11-12 प्रश्न जो है हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 12th 11th क्लास के बच्चे हो, 12th क्लास के बच्चे हो या फिर संगीत शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए ताल से ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। जो बेसिक स्तर के प्रश्न है, बहुत ज्यादा ये हार्ड प्रश्न नहीं है। तो पिछले दिन हम लोग 34-35 प्रश्न देख लिए थे, तो उसके आगे जो है वो प्रश्न को पढ़ेंगे। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं ये देख लिए थे। और जो बच्चे बाद में आते हैं या पहले के सीरीज को नहीं देखे हैं तो एकदम जीरो स्तर से अभी चल रहे हैं, नया प्लेलिस्ट शुरू है। प्लेलिस्ट से आप चीजों को देखिए, है ना, उसमें भी ज्यादा दिक्कत होता है चीजों को समझने के लिए। तो नीचे यहाँ पे नंबर होता है, आप चाहे तो बैच से हमसे जुड़ करके सारा चीज पढ़ करके आसान कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जिसको आप फोटोकॉपी के दुकान पे जाके निकलवा के व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपको, है ना। आप उससे आराम से सेट लगा सकते हैं, आंसर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 36 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। 36 नंबर सवाल से कि निम्नलिखित में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है। तो 10 मात्रा के ताल शायद ये पिछले दिन देख लिए थे कि ये झप ताल 10 मात्रे के। तो चलिए यहाँ से आज के सीरीज एकदम नया वाला ये प्रश्न रहा। प्रश्न है कि त्रिताल में कितने विभाग होते हैं। फटाफट से देखेंगे, इस सभी सवालों में बहुत ज्यादा जान नहीं है, एक बेसिक स्तर का सवाल पहले देखते चलना है, उसके बाद अच्छे लेवल पर आएंगे तो आराम से रुक रुक के आपको समझाएंगे। त्रिताल में कितने विभाग होते हैं। त्रिताल जिसे 3 ताल कहते हैं, याद रखेंगे 16 मात्रा होते हैं, 4 विभाग होते हैं। विभाग आपसे पूछा जा रहा है, सही जो जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेशन लाइक नहीं किए तो पहले सबसे पहले आप आज के क्लास को लाइक कर दीजिए, इससे आपका कोई पैसा कटने वाला नहीं है ना, और हमको थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है, तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखेंगे 3 ताल में कितनी तालियां होती है। तो एक बार शॉर्टकट बताए कि जैसी रहेगा 3 ताल तो ताली पूछेगा तो 3 और ताल 3 रहेगा। याद रखेंगे ताली कितना हो जाएगा तो 3, और विभाग इसके कितने होते हैं 4 होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 4 को विभाग है और 3 ताल में 3 ताली हो गया तो ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और यही कंडीशन आपका झप ताल पर भी चलेगा। तो अगर झप ताल में भी अगर ताली पूछेंगे तो 3 ही, 3 ताल में ताली पूछेंगे तो 3 ही, तो बच गया खाली, खाली 1 हो जाएंगे। तो सही जवाब आप बताइए, कमेंट करके आपको बताना है कि 38 का कौन सा ऑप्शन सही है। जो चीजें बताएं एकदम एक्यूरेट है और आपको इसमें से कमेंट करके बताने हैं, ठीक है, ताकि हम समझेंगे कि एकदम क्लास में आप लोग यूट्यूब पर भी एकदम बढ़िया से इंटरेक्ट होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितना बढ़िया केयरफुली तरीके से बोर्ड पे देखेंगे, चीजों को समझेंगे, उतना ही चीज आपके लिए आसान होते चला जाएगा। झप ताल में कितने तालियां होती है, देखिए सेम प्रश्न आ गया। अभी बताएं कि चाहे वो आपका 3 ताल हो, 16 मात्रा इसमें भी होते हैं, और झप ताल की बात कर लेंगे तो झप ताल में मात्रा की संख्या 10 होता है, 2-3 का विभाग होता है ना। लेकिन ताली और खाली की बात कर लेंगे तो अलग अलग मात्राओं पे वो आते हैं, अलग अलग बोल पे, है ना। लेकिन इसमें भी आपका 3 ताली होगा और इसमें भी 3 ताली और इसमें एक खाली, इसमें भी एक खाली। तो झप ताल में याद रखेंगे तालियां पूछ रहा है कितनी है तो 3 तालियां होती है। अगले सवाल की बात करें तो ये आपका इधर आते हैं अगले सवाल के ऊपर में, ये रहे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है कि कहरवा ताल में कितनी तालियां होती है। कहरवा ताल में मात्राएं कितने होते हैं, पिछले दिन देखे हम लोग। अब यहाँ पे आपको मात्रा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है तालियां। तो कहरवा की बात कर लेंगे तो 8 मात्रा की ताल है और एक आपका सम जाएगा, मतलब पहली ताली है, और एक आपका खाली ही चला जाएगा। तो इसमें कहरवा ताल में कितनी तालियां होगा, तो मात्र एक ही तालियां पहली मात्रा पे होगा, तो ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल एकदम आप लोग जुड़े रहिए VR एजुकेशन से, और मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर, है ना। प्रॉपर वे में आपको संगीत से लेकर के क्लास 12th में, चाहे वो आपका होम साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सारी चीजें की तैयारी एकदम बहुत ही कम फी में मात्र और मात्र 99 रुपया में आपको कराई जा रही है। केवल संगीत का बैच अगर लेते हैं तो 199 रुपया आपको लगने वाला है। अगर केवल मटेरियल लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सब, तो केवल 99 में मिल जाएगा। ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर ये सब लीजिएगा तो क्लास 99 में मिलेगा, और बाकी अगर केवल स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो वो 51 रुपीज में मिल जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कुछ। आइए देखते हैं किस शैली का ताल सिर्फ 14 मात्राओं का होता है। तो ध्रुपद जो है वो आपका ध्रुपद है, ख्याल है, धमार है, ठुमरी है।
ये सब की बात कर लेंगे। चलिए एक को देखते हैं। तो 14 मात्राओं का अगर कोई ताल की बात कर ली या कोई गायन शैली की बात कर ले भाई, तो ये धमार हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा? तो धमार हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब एकदम बिल्कुल कौन सी हो जाएगी? धमार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ये सवाल पिछले दिन हम लोग किए थे, रिपीट प्रश्न आ गया। बहुत सारे ऐसे रिपीट प्रश्न है तो थोड़ा सा दूसरे से टाइप कराते हैं तो रिपीटेड ज्यादा दे देते हैं। अगर यही चीज हम खुद से करते तो थोड़ा सा और भी जो होता है रिपीट को एकदम छाट लेते हैं। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? खैर कोई दिक्कत नहीं है, नए बच्चे अगर कहीं गलत कर रहे हैं तो आगे वो सही कर पाएंगे, यहीं से बहुत सारे चीज सीख लेंगे। रूपक ताल में विभागों की संख्या कितने होते हैं? 3 विभाग होते हैं, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? 50 प्रश्न तक हम लोग फटाफट से देखेंगे। तो सूल ताल में, सूल ताल हो, झप ताल हो, सब में मात्रा की संख्या कितने होते हैं? 10 होते हैं। ए ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। त्रिताल में कितने मात्राएं होते हैं? त्रिताल जिसे 3 ताल कहते हैं, मात्रा की संख्या 16 होते हैं। बार बार बोलते आ रहे हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ताल को ठीक करने के लिए बेसिक स्तर पे पहली बार कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये सीरीज हमारे लिए काफी बढ़िया है। अभी 3 छोटे-छोटे 3-4 वीडियो में ताल को एकदम थोड़े-थोड़े करके आराम से क्लियर कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख जितने ताले हैं जहां से प्रश्न आते हैं, है ना, तो आराम से ज्यादातर प्रश्न आते हैं कितने मात्रा का है ना, कितने विभाग होते हैं, तो ये सब क्लियर हो रहा है। एक ताल में खाली की कितनी मात्राएं हैं? अगर एक ताल की बात कर लेंगे तो एक ताल जो होता है वो 12 मात्रा की ताल होते हैं, 6 विभाग होते हैं और इसमें खाली 2 होता है जी। खाली कितने होते हैं? 2 होता है। कहीं 2 है तो ये रहा आपके 2 खाली। ठीक है, 2 खाली और 4 ताली, एक ताल, यानी जिसे हम एक ताल या फिर चौताल दोनों में होगा। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बात करें, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो अब जानते हैं कहरवा ताल में 8 मात्राएं डायरेक्ट आते हैं, कोई इसमें ज्यादा टाइम नहीं। कहरवा ताल में 8 मात्राएं, पिछले बार सीरीज भी देखे होंगे तो हम बताए होंगे। ठीक है, 46 का ये ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। सही होने वाला है कि सही है? ठीक है, आप आइए अगले सवाल जो है इसमें देखें। अगले सवाल जो है 47 का, ताल में निःशब्द क्रिया कौन सा है? ये बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये नॉर्मली है लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनिएगा बात को कि ताल की बात कर लेंगे तो निःशब्द क्रिया कौन सा है ना। तो एक होता है सशब्द क्रिया, एक होता है निःशब्द क्रिया। सशब्द पे ताली, निःशब्द पे खाली, तो ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो कौन से ताल में 7 मात्राएं होते हैं भाई? बार बार बोलते आ रहे हैं कि रूपक ताल हो या फिर पश्चो ताल हो, तिब्रा ताल हो, सब में 7 मात्राएं होती है। दादरा में 6, कहरवा में 8, झप ताल में 10। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम मात्राओं वाला ताल निम्न में से कौन सा है? सबसे कम मात्रा वाला, लगता है बार बार रिपीट प्रश्न हो रहा है, इसको कहते हैं दादरा ताल। क्योंकि एक ताल 12 मात्रा, झप ताल 10 मात्रा, कहरवा 8, तो सबसे कम दादरा 6 मात्रा का, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। और आज के लास्ट प्रश्न पे आ गए तो वो बोले ना बहुत कम समय में हम चीजों को कराएंगे और नॉर्मल धीरे धीरे अभी ताल चल रहा है, राग वाग सब ठीक हो जाएगा। रूपक ताल में खाली किस मात्रा पर होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो बताइए पहले मात्रा पर ही क्या होगा? ताली हो जाता है, जिसे सम कहते हैं। बाकी खाली होता नहीं, इसमें पहले मात्रा पे ही खाली मानी जाती है। ठीक है, और बाकी के भी जो है वो सब ताली ही होते हैं। ठीक है, तो ए सी ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएगा। तो इस तरह से 10-10-12 प्रश्न करा करके आपको 4 ही सीरीज में 50 क्वेश्चन करा लिए, मतलब 10 से तो प्लस ही करा दिए, और सबका प्लेलिस्ट भी बन रहा है। तो ऐसे 50 क्वेश्चन ताल पे, कुछ आपका 50-100 क्वेश्चन राग पे, जिसका ज्यादा बड़ा पोर्शन होगा उसमें ज्यादा जो है कि प्रश्न लेकर के आएंगे। पहले बेसिक स्तर के सारे प्रश्न को ठीक कर लेंगे, जो एकदम इजी है, एग्जाम में आते ही आते हैं। कोई एग्जाम बैठिए अच्छे खासे प्रश्न वही देखने के लिए मिलते हैं, और कुछ ही नए होते हैं। तो नए के लिए फिर हम लोग जब बेसिक स्तर का कर लेंगे तो उस रेंज का भी प्रश्न बढ़ाने का काम जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, जरूर कमेंट कर करके बताइए हमें। और आप अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए हमें इस क्लास को, सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। और बाकी एकदम शानदार प्रश्न लेकर के अगले सीरीज में हम आएंगे सुबह के 6 बजे। ध्यान रखिए VR एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे।
बाकी जिनको संगीत शिक्षक की भर्ती की तैयारी करना हो, अच्छे लेवल का प्रश्न VR संगीत के ऊपर में चल रहा है और VR एजुकेशन पे केवल क्लास 12 से लेवल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, ये सारा कुछ। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए। कोई और इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी आपको तो नीचे यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको हमारा, आप उस पे बेझिझक हमें फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।